हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी शब्द का अर्थ क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर और श्रेणी का अर्थ होता है श्रेणी या श्रृंखला। इसका मतलब हुआ समान अंतर से आगे बढ़ने वाली श्रृंखला। इस सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी क्या है। इस शब्द से ही स्पष्ट है कि समांतर का अर्थ होता है समान अंतर और श्रेणी का अर्थ होता है श्रेणी या श्रृंखला। तो ऐसी श्रृंखला जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं की एक सूची या श्रृंखला होती है जिसमें शामिल पदों के बीच का अंतर एक समान होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 सबके बीच में कोमा, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 इत्यादि। और एक उदाहरण लेते हैं 3 6 9 12 15 इत्यादि। हमारे सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये काउंटिंग नंबर्स, ये इवन नंबर्स और ये ऑड नंबर्स। इनमें एक खास बात क्या है कि दो संख्याओं के बीच एक समान अंतर है। जैसे 1 और 2 के बीच का अंतर है, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 से 2 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, 4 से 3 घटाने पर भी 1 बचेगा। इन संख्याओं के बीच का अंतर 1 है जो कि समान है। तीसरा एग्जाम्पल 3 6 9 12 15। इस श्रृंखला में भी दो संख्याओं के बीच का अंतर एक जैसा है। 6 और 3 के बीच 3 का अंतर, 9 और 6 के बीच भी 3 का अंतर, 12 और 9 के बीच भी 3 का अंतर। इस तरह से इस सीरीज में प्रत्येक संख्या के बीच 3 का अंतर है। तो हमने क्या देखा, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समांतर श्रेणी में शामिल संख्याओं को पद या टर्म्स कहते हैं। तो ये सारे समांतर श्रेणी के पद हैं। एपी में शामिल संख्याओं को पद या अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। किसी एपी के पद को हम इस तरह से लिखते हैं A1 A2 कोमा देते हुए, A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम पद को हम लिखते हैं AN। किसी एपी में दो पदों के बीच का जो अंतर होता है एक समान होता है और उस एक समान अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट में इसे D लिखते हैं। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। अगर हम दूसरे सार्वंतर की बात करें इसे D1 कहेंगे और दूसरे सार्वंतर को D2 A3 माइनस A2। दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना है। इसी तरह से अगर D3 लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3। इसी तरह से हम D निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, सार्वंतर या D का फॉर्मूला हुआ D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल 2 4 8 16। यह एक एपी है या नहीं है इसे हम चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे सार्वंतर क्योंकि इसे चेक करना है इसलिए पहले सार्वंतर को लिखेंगे D1 A2 माइनस A1, मान बैठाएंगे, सेकेंड वाले को A2 और फर्स्ट वाले को A1।
4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। दूसरी बार का सर्वांतर को हम लिखेंगे D2 A3 माइनस A2। अब 3 से 2 को घटाएंगे, तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है 4। 8 से 4 घटाने पर 4, ये दोनों समान नहीं है। अब चौथे और पांचवें पद के बीच का अंतर निकाल कर देखते हैं, जिसे हम यहाँ D3 लिखेंगे। A4 माइनस A3, 16 घटाओ 8 बराबर 8। तो फ्रेंड्स, यहाँ D का मान हमेशा अलग अलग है, यानी सार्वंतर एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह सूची AP नहीं है। इस तरह से हम चेक करते हैं कि दी गई सूची या श्रृंखला AP है या नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सार्वंतर। D बराबर होगा A2 माइनस A1, क्योंकि हम चेक करेंगे इसलिए इसे D1 लिखेंगे। D2 हो गया 5/2 माइनस 2, सरल करेंगे इसके नीचे 1 मानकर। 2 एकम 2, 1 का गुना 5 से, 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4। 5 से 4 घटाने पर 1/2। D2, क्योंकि सार्वंतर एक जैसा है, यहाँ हम लिखेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सार्व अंतर एक जैसा है, इसलिए यह सूची एक AP है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या देखा कि समांतर श्रेणी वह श्रृंखला या सीरीज होती है जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती है, और दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर या D कहते हैं। D निकालने का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1।